नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे। वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2022 को मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2022 की प्रातः पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके फिर से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है। राहु भी 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं और राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। मंगल के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कालपुरुष कुंडली के आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इसके क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आम तौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। राहु मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, धन के निवेश का, आपके फूड
भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। मंगल राहु से सेकंड पर है तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का, यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा? या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा, भूमि भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे की त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल से नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा। कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भाव में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल, राहु, शनि के उपाय भी बताऊंगा। आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा इस समय गतिमान है या आगे गतिमान होने वाली है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में शुक्र की राशि में है। राहु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु पंचम भाव में, शुक्र का गोचर छठे भाव में है। शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। साथ ही साथ शनि का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। साथ ही साथ मंगल के साथ नवम पंचम योग भी बना रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, पिछले माह आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर मंगल का गोचर मिथुन राशि में था। मिथुन राशि बुध की राशि है और मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता है। तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए। दूसरी बात, मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना। देखिए, आप मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल से अष्टम स्थान पर हैं, 8वें भाव पर हैं शनि। और अष्टम भाव क्या होता है? पीड़ाओं का, कष्टों का, दुख दर्द का, एक्सीडेंट्स का, चोट चपेट का, दुर्घटनाओं का। और शनि से छठे भाव पर है मंगल, 1 2 3 4 5 6। तो षडाष्टक योग बना, जो कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब योग माना जाता है। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता, विघ्न, बाधाओं का होता है। मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक हैं। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। अचानक से परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। मंगल का गोचर लग्न भाव में था। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। मंगल पीड़ित थे। जब पीड़ित हुए
तो पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हुए तो गुर्दे में पथरी, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में मंगल, शनि या राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान होगी तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की भी शिकायत हुई होगी। चूँकि मंगल से अष्टम पर है शनि, षडाष्टक योग बना, शनि से छठे भाव पर मंगल और मंगल से अष्टम में शनि, तो शनि भी पीड़ित हुए। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, तो काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, ये सब समस्याएं आई होंगी। धनागम में कमी, धन का संचय न होना, और साथ ही साथ चूँकि शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो आपको कमर के नीचे के रोग, खास करके घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, बोन्स प्रॉब्लम, ये सब आपके साथ हुआ होगा। और ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 13 नवंबर से 12 मार्च के बीच क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके जीवन में। 13 नवंबर से मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल की राशि में। राहु से सेकंड हाउस में है मंगल, 1, 2 दूसरे भाव में। लाभ के भाव में राहु से बढ़कर धन कोई दे ही नहीं सकता। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और मंगल आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 12वां भाव विदेश का है, 11वां भाव आपके सपनों का है, आपकी इच्छाओं का है। आपकी बहुत दिनों से विदेश जाने की इच्छा थी, आपने प्लान भी किया, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई। अब मंगल के इस महापरिवर्तन के दौरान आपकी इच्छा पूरी होगी। आप छात्र हैं और बहुत दिनों से मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। अब आप नीट क्लियर करेंगे और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। यह भी संभव है कि आप मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएं। मंगल गेम्स स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु विदेश भी जा सकते हैं। विदेश में फाइनली सेटल होने की इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। और विदेशी व्यापार, ख़ास करके अगर आप मेडिसिन्स का, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का या वैक्सीन रिलेटेड व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी और उसी के सापेक्ष बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति भी आपको होगी। शनि और मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है। शनि से 5वें स्थान पर है मंगल, 1, 2, 3, 4, 5। तो मंगल शनि के त्रिकोण पर हैं, तो शनि मंगल को एक्टिवेट कर देंगे। और मंगल से अष्टम भाव पर हैं शनि, देखिए नवम पर है शनि, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी त्रिकोण पर हुए। मंगल से त्रिकोण पर है शनि, शनि से त्रिकोण पर है मंगल, तो मंगल शनि को एक्टिवेट करेंगे। मंगल 8वें भाव में है। 8वां भाव क्या होता है? गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का, रिसर्च का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म का। आपकी रुचि इस गोचर काल में ज्योतिष या तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है। और रिसर्च के क्षेत्र में, स्पेशली मेडिकल के फील्ड में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी।
गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। वो पैसा जो कि आपने ना कमाया हो, बिना किसी परिश्रम के मिल जाए। कोई शेयर खरीदा था वो पैसा आपको मिल जाए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो पैसा मिल जाए, कोई क्लेम था वो मिल जाए। और ख़ासकर अगर आप आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं और पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई तो पेंशन की समस्या आपकी हल हो सकती है। ग्रेच्युटी फंड या इस तरह के पैसे आपको मिल सकते हैं। मंगल की दृष्टि, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, और अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो अगर आप शनि से रिलेटेड रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, जहाँ से धन के संचय, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। तो सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ने से धन का संचय होगा और आप वाहन भी क्रय कर सकते हैं, ज़मीन या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। धन का संचय इस रूप में भी होगा। मंगल 12वें में है, खर्च बढ़ेगा। तो जो खर्च होगा वो किस रूप में होगा? वो इसी रूप में होगा कि आप कोई वाहन खरीद लेंगे, कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई मकान बनवा सकते हैं, या बना बनाया मकान भी आप खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ने से परिवार में वृद्धि होगी। अब परिवार में वृद्धि दो तरीके से होगी, या तो किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। और शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो आपकी संतान अपनी परिश्रम क्षमता के बल पर घर का अर्निंग मेंबर भी बनेगी, यानी कि या तो कोई जॉब लग जाएगी या फिर आप उसके लिए किसी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। तो 13 नवंबर से 12 मार्च 2023 तक के मंगल के इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं, और इसके लिए मंगल का उपाय और शनि का उपाय जरूर करें, राहु का उपाय करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल क्रोध के कारक होते हैं, उग्रता के कारक होते हैं, और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो वाणी पर संयम रखें, अन्यथा शत्रुता बढ़ सकती है। और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो परिवार में तनाव भी हो सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई,
लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय ज़रूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है।
अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।